हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया कि वस्त हिंद आर्याई दौर कब से कब तक मुहित है। ऑप्शन आपके पास में 500 ईस्वी का 600 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 2000 कबल मसीह था 500 कबल मसीह और फोर्थ ऑप्शन है 1000 ईस्वी था 1500 ईस्वी। आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब मार्क कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं हिंद आर्याई का जो जमाना है वो कितने अदवार में फैला हुआ है। तो याद रखेंगे हिंद आर्याई जुबानों को 3 अदवार में तकसीम किया गया है। पहला जो दौर है वो है कदीम हिंद आर्याई का दौर। पहला जो दौर है कदीम हिंद आर्याई दौर, ये कब से कब तक तस्लीम किया जाता है। तो याद रखिएगा 1500 कबल मसीह था 500 कबल मसीह। जरूर इन सब चीजों को याद रखेंगे। दूसरा दौर जैसा ही क्वेश्चन में डिस्कस किया गया, वस्ती हिंद आर्याई का दौर 500 कबल मसीह था 1000 ईस्वी। और तीसरा जो दौर है जदीद हिंद आर्याई का दौर, ये कब से कब तक माना जाता है 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। 1000 ईस्वी ता जमाने हाल, इस बात को ध्यान में आप रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दिए हुए शुरा में से किसका मदफन दिल्ली में नहीं है। देखिए ऑप्शन में आपके पास में मिर्जा गालिब है, मीर तकी मीर है, मीर दर्द है, मोमिन खां मोमिन है। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन याद रखेंगे इसके साथ में जो हम डिस्कशन करते हैं, आपके साथ में चीज़ें शेयर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वहीं से नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में फॉर्म किए जाएंगे। तो आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी मीर तकी मीर। अब यहाँ पे हम सभी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं मिर्जा गालिब के बारे में। तो मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई, याद रखिएगा 1797 ईस्वी में आगरा में, और आपका इंतकाल हुआ है 1869 में। कहाँ पे हुआ है, याद रखिएगा दिल्ली में। मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है, तो पैदाइश आपकी हुई है 1722-23 में आगरा में, और आपका इंतकाल हुआ है 1810 ईस्वी में लखनऊ में। अब हम बात कर लेते हैं ख्वाजा मीर दर्द के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1720-21 में दिल्ली में, याद रखिएगा दिल्ली में, और 1785 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ। अब हम बात करते हैं मोमिन खां मोमिन के बारे में। तो जहां तक सवाल है मोमिन खां मोमिन की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ 1852 ईस्वी में दिल्ली में। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट, इन्हें जरूर आप जहन में आप रखेंगे। खुद से भी आंसर देने की कोशिश करें ताकि चीजें आपको लर्न हो जाए। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं मुहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी कि जैसे खुशनुमा लगता है देखो चांद बिन गहने। बागो बहार में ये शेर किसके किस्से में शामिल है। ऑप्शन देखिए आपके पास में जो है वो है आजाद बख्त हैं, पहले दरवेश हैं, ख्वाजा सरपरस्त है, तीसरे दरवेश हैं। आप मुझे बताएंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी पहले दरवेश के किस्से में ये शेर इस्तेमाल किया गया है। अब आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, जवाब जल्दी सब लोग बताइएगा। एक कौल है, आपको बताना है कि ये किसका कौल है। कौल ध्यान से सुनिएगा। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। आप मुझे बताएंगे ये किसका कौल है। क्योंकि बागो बहार किसकी दास्तान है, मीर अमन दहलवी से। तो जो मैंने कौल पूछा वो भी किससे रिलेटेड है, मीर अमन से। तो आपका जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। जो कौल अभी हमने आपसे रिपीट किया वो किसका कौल है, याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान का कौल है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबरस में गैर किसकी बेटी है। देखिए ऑप्शन आपके पास में जो है वो हिज्र है, रकीब है, नजर है, कामत है। सब लोग बता दीजिएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी रकीब। नोट कर लीजिएगा, आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी रकीब की बेटी।
आप सबसे पहले चीज समझ लीजिएगा, सब्रस जो है ये मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। आप सब मुझे जवाब ये बताएंगे कि ये दास्तान किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, पहला चीज बताएंगे। दूसरी, ये दास्तान कब लिखी गई है। तीसरी चीज, इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं, कुल कितने कैरेक्टर हैं। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, ये दास्तान लिखी गई है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। किसकी फरमाइश पर, याद रखिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। कब लिखी गई है, याद रखेंगे 1635 ईस्वी में। इस दास्तान में कुल कितने किरदार हैं, तो याद रखेंगे 76। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब को बुलबुल हिंद किस शायर ने कहा था। देखिए ऑप्शन जो आपके पास में वो हैं दाग हैं, इकबाल हैं, हाली हैं, मोमिन हैं। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का, ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था। जैसा कि गालिब के बारे में पीछे हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं इकबाल। तो इकबाल की पैदाइश आप मुझे बताएंगे, याद रखिएगा इकबाल की पैदाइश कब हुई है, तो ये चीजें भी आप जहन में रखेंगे। 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में इकबाल की पैदाइश हुई है। कहाँ पे, सियालकोट में। और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। हाली की पैदाइश के बारे में भी नोट कर लीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई है 1837 ईस्वी में पानीपत में, और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन के बारे में पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। तो हम सीधे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, मजमूए नग़्ज़ किसकी तसनीफ है। ऑप्शन आपके पास में देखिए, मीर हसन है, कुदरतुल्लाह कासिम है, लक्ष्मी नारायण शफीक है, कुदरतुल्लाह शौक है। आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कुदरतुल्लाह कासिम। मजमूए नग़्ज़ जो तज़किरा है ये किसका है, कुदरतुल्लाह कासिम का है। आप मुझे बताएंगे इसके मुरत्तिब कौन है, यानी इसको किसने तरतीब दिया है। तो आपका जवाब हो जाएगा महमूद शिरानी। याद रखिएगा महमूद शिरानी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सब। महमूद शिरानी की किताब है पंजाब में उर्दू, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ है, तो आपका जवाब हो जाएगा महमूद शिरानी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुंदरजा झेल में से कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है। देखिए ऑप्शन जो आपके पास में वो है जन्म, कन्हैया जी, मुफलिसी हैं, शेर आशूब हैं, बरखा रोत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, यानी बरखा रुत। तो फिर बरखा रुत किसकी नज्म है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज्म है, जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं नज़ीर अकबर आबादी के बारे में। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में सबसे पहले चीज आप मुझे बताएंगे कि आपका नाम क्या है। दूसरी चीज बताएंगे आपके वालिद का नाम क्या है। तीसरी चीज आप मुझे बताएंगे कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब और कहाँ हुआ है। तो पहली चीज हम नोट करते हैं, आपका नाम है शेख वली मोहम्मद और आपके वालिद का नाम है शेख फारूक। नोट कर लीजिएगा शेख फारूक। आपकी पैदाइश हुई है 1740 ईस्वी में दिल्ली में, याद रखिएगा। और आपका इंतकाल हुआ है 1830 ईस्वी में आगरा में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुबह उम्मीद और शहर आशोक इस्लाम किसकी नज़में हैं। ऑप्शन देखिए आपके पास में, यहाँ पे आज़ाद हैं, हाली हैं, शिबली हैं और अकबर हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी अल्लामा शिबली नौमानी। तो यहाँ पे सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आप सब लोग भी अपने आंसर मेंशन कर सकते हैं, यानी इनकी पैदाइश कहाँ हुई है और साथ ही साथ में इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में, याद रखिएगा दिल्ली में, और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। हाल ही के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश हुई है 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। हाल ही का भी इंतकाल पानीपत में 1914 में हुआ है, तो याद रखिएगा, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में, और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद में ही आपका इंतकाल हुआ है। मौजूदा नाम क्या है, प्रयागराज। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंजुमन आरा किस मुल्क की शहजादी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास में देखिए, जरनिगार है, बहारिस्तान है, इश्कबाद है, हुस्नबाद है। आप सब मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी जरनिगार। अब सबसे पहली चीज मुझे ये बताएंगे, अंजुमन आरा ये जो कैरेक्टर है, ये जो किरदार है, ये कहाँ से माखूज है, कहाँ से लिया गया है। तो नोट कर लीजिएगा,
फसाने अजायब, ये किरदार किस दास्तान में इस्तेमाल किया गया है? तो वो है फसाने अजायब। अब आप मुझे फसाने अजायब से रिलेटेड एक चीज़ तो ये बताएंगे कि ये किसकी दास्तान है, पहली चीज़ तो क्लियर कीजिएगा, और ये जिसकी दास्तान है उनकी पैदाइश और उनका वफात भी आप मुझे बताएंगे। दूसरी चीज़ मुझे यह बताएंगे कि यह दास्तान कब लिखी गई है। तीसरी चीज़, ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। तो सबसे पहले चीज़ नोट करते हैं कि यह दास्तान किसकी है? रजब अली बेग सुरूर की है। किसकी है? रजब अली बेग सुरूर की। आपकी पैदाइश हुई है 1786 ईस्वी में लखनऊ में, और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो नोट कर लीजिएगा, हकीम असद अली खां। हकीम असद अली खां की फरमाइश पर लिखी गई है। इस बात को जहन में हम जरूर रखेंगे। कब लिखी गई है? 1824 ईस्वी में। कब लिखी गई है? 1824 ईस्वी में, जरूर याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जोहद पहाड़ पर नजर की मुलाकात किससे होती है? ऑप्शन देखिए आपके पास में जो है वो खिज़्र हैं, कामत हैं, रकीब हैं, ज़र्क हैं। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ यानी ज़र्क। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नज्म मुफलिसी की हैयत क्या? ऑप्शन आपके पास में देखिए, मुसम्मन है, मुहम्मस है, मुसद्दस हैं और मुसब्बा है। आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मुखम्मस। मुफलिसी किसकी नज्म है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा मुफलिसी किसकी नज्म है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो ये नज्म किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की ये नज्म है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तज्जिए किसकी किताब है? देखिए ऑप्शन आपके पास में तनवीर अहमद औलवी है, आलामा सरूर है, रशीद हसन खान है, ज्ञानचंद जैन है। आप सब मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा आपका हो जाएगा फोर्थ यानी ज्ञानचंद जैन। जरूर याद रखेंगे किसकी किताब है ये, ज्ञानचंद जैन की किताब है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सुबह गर्दा ही मीर हम तो रहे, 10 को ताहता सुबह न गया। इस शेर में सुबह गर्दा के क्या माने हैं? सुबह गर्दा के क्या माने हैं? ऑप्शन आपके पास में कुरान पढ़ने वाले, तस्बीह पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, तवाफ करने वाले। तो जल्दी से सब लोग बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी तस्बीह पढ़ने वाले। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तर के गमजा जन की मुकाबिल नशिस्ता, दर्दीदा उम्मे गलीदा व दर दिले नशिस्ता। ये गजल उर्दू के किस ड्रामे में इस्तेमाल की गई है? देखिए ऑप्शन जो आपके पास में देखिए वो ज़हाक हैं, यहूदी की लड़की हैं, इंद्र सबा हैं और अनारकली हैं। आप मुझे बता दीजिएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ यानी अनारकली। अब यहाँ पे हम जरा डिटेल में बात करने वाले हैं, यानी ये 4 ड्रामे दिए गए हैं ये सभी आपके यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड हैं। तो इनके मुसन्निफ कौन है और साथ ही साथ में उनकी पैदाइश और उनका वफात भी आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ड्रामा जो ज़हाक है ये किसका ड्रामा है? ज़हाक किसका ड्रामा है? ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है, याद रखिएगा। आपकी पैदाइश हुई 1926 ईस्वी में मुरादाबाद में, और 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? आगा हश काश्मीरी का। आपकी पैदाइश हुई है 1879 में बनारस में, और 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इंद्र सभा किसका ड्रामा है? एक मंजूम ड्रामा है, अमानत लखनवी का। अमानत की पैदाइश हुई है 1815 ईस्वी में लखनऊ में, और 1859 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अनारकली इम्तियाज अली ताज का शाहकार ड्रामा है। इम्तियाज की पैदाइश हुई है 1900 ईस्वी में लाहौर में, और 1970 ईस्वी में लाहौर ही में कातिलाना हमले में आपका इंतकाल हुआ, आपकी मौत वाक़ई हुई। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बुस्तान ख्याल में साहिबुल कुरान अकबर किसे कहा गया है? ऑप्शन आपके पास में सुल्तान इस्माइल है, खुर्शीद ताज बख्श है, शहजादा बद्र मुनीर है और मुइज़ुद्दीन है। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ यानी मुइज़ुद्दीन। बुस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है, जरूर जहन में आप रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। कौन सा सफरनामा इब्ने इंशा का नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन आपके पास में। इब्न बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलिए,
आवारा गर्द की डायरी, जापान चलो जापान चलो। आपको बताना है कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली रीड कीजिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि अगर आपने नहीं को रिमूव कर दिया, उसको पढ़ा नहीं आपने, तो याद रखेंगे स्टार्टिंग के तीनों ही जवाब आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी जापान चलो जापान चलो। ये इब्न इंशा का सफरनामा नहीं है। तो फिर आप मुझे बताएंगे ये किसका सफरनामा है। तो नोट कर लीजिएगा, ये मुश्तबा हुसैन का सफरनामा है। किसका सफरनामा है? मुश्तबा हुसैन का। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को जेर बहस लाना भी फजूल था। सौदा के ताल्लुक से ये राय किस नाकिद की है? ऑप्शन आपके पास में कलीमुद्दीन अहमद हैं, इमदाद इमाम असर हैं, आल अहमद सुरूर हैं और हाली हैं। आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर। तो जल्दी से सभी के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कलीमुद्दीन अहमद के बारे में। आपकी पैदाइश हुई 1908 ईस्वी में पटना में, और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं इमदाद इमाम असर। आपकी पैदाइश हुई 1849 में पटना में, और 1934 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। आला अहमद सुरूर की पैदाइश कब हुई, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 1911 ईस्वी बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। हाल ही के बारे में नोट कर लेंगे, 1837 पानीपत में पैदाइश हुई है, और 1914 ईस्वी में पानीपत में इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा सबूर बेमलाल और ऐसा शकूर बेजवाल की आम अतियात उसके और मसरत बख्शें बलियात। यहाँ पे देखिए, इसको बलियात कर लीजिएगा, ठीक है। ये नसीर टुकड़ा किस किताब से माखूज है? ऑप्शन आपके पास है फसाने अजायब है, मेराजुल आशिकीन है, दिबाचा कदम राव है, करबल कथा है। आप मुझे बता देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी करबल कथा। करबल कथा किसकी दास्तान है? याद रखेंगे, फजल अली खां फजली की दास्तान है, जरूर ध्यान में आप रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक गिरजा एक खंदक किसका अफसानी मजमुआ है? ऑप्शन आपके पास में देखिए, इसमें चौतई हैं, सादत हसन मंटू हैं, सुहेल अजीमाबादी हैं, कृष्ण चंद्र हैं। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी कृष्ण चंद्र। आज की क्लास याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, यकीन मानिएगा 20 क्वेश्चन के बाद में उनमें से एग्जाम में आपको जरूर क्वेश्चन मिलते हैं, पीछे भी मिलते आएंगे और इंशाल्लाह आगे भी मिलेंगे। तो आप सब मुझे बता दीजिएगा इन सभी के बारे में, इनकी पैदाइश और इनका इंतकाल, सभी के बारे में जल्दी से बता दीजिए। तो सबसे पहले नोट करते हैं, इसमें चौथई की पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में बदायूं में, और आपका इंतकाल हुआ है 1991 ईस्वी में मुंबई में। मंटू की पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में, और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। सुहेल अजीमाबादी 1911 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1979 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ, लेकिन तदफीन अमल में आई है पटना में। कृष्णचंद्र की पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में, याद रखेंगे, गुजरावाला पंजाब में, और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुजीबुर रहमान किस अदीब का असल नाम है? देखिए, ऑप्शन जो आपके पास में है वो है सुहेल अजीमाबादी, अख्तर ओरेनवी, मजनू गोरखपुरी और पतरस बुखारी। तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, यानी सुहेल अजीमाबादी। अब इसके बाद में मैं जो आपका निसाब है, जो आपका सिलेबस यूजीसी नेट का, उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपसे करूंगा और आप मुझे उनके जवाब बताएंगे। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाएंगे। जैसे फटाफट सब लोग जवाब बताना शुरू करेंगे क्योंकि ये हम निसाब से रिलेटेड चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज मुझे आप ये बताएंगे, फूल बन किसकी मसनवी है? सब लोग जवाब बताएंगे फटाफट। फूल बन किसकी मसनवी है? फूल बन किसकी मसनवी है? तो आपका जवाब हो जाएगा इब्ने निशाती। देरी बिल्कुल नहीं करेंगे, फटाफट आप जवाब बताएंगे, और नहीं मालूम है तो नोट कर लेंगे। अगली चीज आप मुझे बता दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछने वाले हैं, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? जल्दी से बता दीजिएगा, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। किसका है? फिराक गोरखपुरी। अगला मुझे बताएंगे, गजल किसका शेरी मजमुआ है? गजल किसका शेरी मजमुआ है? जल्दी से जवाब बता दीजिएगा।
तो आपका जवाब हो जाएगा मजरूह सुल्तानपुरी। किसका है? मजरूह सुल्तानपुरी। अब इसके बाद मुझे बताएंगे एक और शेरी मजमुआ है, वो जो शायरी का सबब हुआ, वो जो शायरी का सबब हुआ किसका शेरी मजमुआ है? इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा, कलीम आजिज। क्या नाम बताया हमने? कलीम आजिज का ये शेरी मजमुआ है। आगे आप मुझे बताएंगे इसमें आज़म। बहुत ध्यान से सुनना है, जवाब आपको बताना है, क्योंकि इसी से आपकी तैयारी चेक हो पाएगी कि आपका लेवल क्या है, किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो रही है। इसमें आज़म जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा शहरयार। नोट कर लीजिएगा, आपका जवाब क्या हो जाएगा? शहरयार। इसके बाद आप मुझे बताएंगे इश्क नामा। इश्क नामा जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब आपका हो जाएगा इरफान सिद्दीकी। क्या हो जाएगा? इरफान सिद्दीकी। जरूर जहन में आप रखेंगे। आगे आप मुझे बताएंगे इसके बाद में और भी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। आयाते विजदानी किसका शेरी मजमुआ है? आयाते विजदानी किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, यगाना चंगेजी। किसका है? यगाना चंगेजी का। इसी के साथ साथ मुझे बताएंगे निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा असगर गोंडवी। किसका है? असगर गोंडवी। आप मुझे बताइएगा आतिशे गुल। आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? आतिशे गुल किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। किसका शेरी मजमुआ है? जिगर मुरादाबादी का। अब मैं आपसे कुछ नज़में पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे ये किस शायर की नज़में है, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है किसी शायर के बारे में पूछ सकता हूं कि उसकी कौन कौन सी नज़में हैं जो कि आपके निसाब में इंक्लूड है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन का पैटर्न ये हो सकता है, जैसे मैंने आपसे पूछा मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, ये किसकी नज़में है? मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, ये किसकी नज़में है? तो जवाब क्या हो जाएगा? नज़ीर। किसकी नज़में है? नज़ीर। या ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद करने के लिए पूछ रहा हूं, मोहम्मद हुसैन आजाद की दर्ज इल्म में से कौन सी नज्म है? मोहम्मद हुसैन आजाद की दर्ज इल्म में से कौन सी नज्म? 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक उनमें से सही होगा। तो यहाँ पे आप मुझे सीधे सीधे बताइएगा मोहम्मद हुसैन आजाद की कौन कौन सी नज्में हैं जो यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड हैं। तो नोट कर लीजिएगा, शबे कद्र एक नज्म कौन सी है? शबे कद्र। और दूसरी है सुबह उम्मीद। नोट कर लीजिएगा, शबे कद्र और सुबह उम्मीद। अब इसी के साथ साथ आप मुझे बताएंगे अल्ताफ हुसैन हाली की कौन कौन सी नज़में यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड हैं। सब लोग अपने जहन पे जोर दीजिए और ज़रूर लिखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते ही बनते हैं। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, निशात उम्मीद हैं, बरखा रुत हैं और मुनाजाते बेवा। 3 नज़में, निशात उम्मीद, बरखा रुत, मुनाजाते बेवा। आगे हम बात करते हैं इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी की कौन कौन सी नज़में हैं जो यूजीसी नेट के निसाब में शामिल हैं? जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन कौन सी नज़में हैं जो यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड हैं? खुदा की सनात है और आसार सल्फ है। क्या नाम बताया हमने? खुदा की सनात और आसार सल्फ। अब हम बात कर लेते हैं अकबर इलाहाबादी की कौन कौन सी नज़में शामिल हैं। अकबर इलाहाबादी, तो नोट कीजिएगा, फर्जी लतीफ़ा, बरक़े कलीसा और दरबारे दिल्ली। अब हम बात करते हैं ब्रिज नारायण चकबस। ब्रिज नारायण चकबस की कौन सी नज़में निसाब में शामिल हैं? तो वो हैं रामायण का एक सीन, खाके हिंद और हुब्बे वतन। अब हम बात करते हैं शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की कौन कौन सी नज़में निसाब में इंक्लूड हैं। तो नोट कीजिएगा, लाले सहराई, शुआए उम्मीद, साकी नामा, ज़ौक़ो शौक़, लेनिन खुदा के हुजूर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप सब मेंशन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोश मलिहाबादी की कौन कौन सी नज़में जो निसाब में इंक्लूड है? सब कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुई है। तो नज़में हैं किसान, जंगल की शहजादी, शिकस्त से जिंदा का ख्वाब। किसान, जंगल की शहजादी और शिकस्त से जिंदा का ख्वाब। आगे है मीरा जी। मीरा जी की नज़में हैं कलर का नगमे मोहब्बत, जात्री, समंदर का बुलावा। अब मुझे बताएंगे फैज़। फैज़ इंपॉर्टेंट है। फैज़ की कौन कौन सी नज़में निसाब में इंक्लूड हैं? तो फैज़ की नज़में हैं तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नमा। अब हम बात करते हैं अख्तरुल ईमान के बारे में। तो जल्दी से सब लोग आंसर मेंशन कर दिए, अख्तरुल ईमान की कौन कौन सी नज़में निसाब में शामिल हैं। तो अख्तरुल ईमान की नज़में हैं एक लड़का, पगडंडी, बाज आमद, मखदूम, मुहियुद्दीन। आपकी नज़में हैं चांद तारों का बन, हवेली,
इनकलाब। नून मीम राशिद की नज़्म है हुस्न कोज़ागर मुकम्मल। अब हम बात करते हैं सेकंड लास्ट साहिर लुधियानवी, आपकी नज़्में हैं चकले, ताजमहल और गुरेज। शफीक फातिमा शुअरा, बाज़याबी है बाज़गश्त। ये दो नज़्में हैं जो कि आपके निसाब में शामिल हैं, ज़रूर ज़हन में आप रखिएगा क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा, उन्हें भी आप मुझे बताएंगे, वो सफ़रनामों से रिलेटेड है। कौन कौन से सफ़रनामे हैं जो यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड हैं, जैसे मुसाफिराने लंदन। जल्दी से बता दीजिएगा, मुसाफिराने लंदन किसका सफ़रनामा है? तो जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सफ़रनामा रूम मिस्र शाम किसका है? अल्लामा शिबली नौमानी। किसका है? अल्लामा शिबली नौमानी। इब्न बतूता के ताक़ुब में, ये किसका सफ़रनामा है? इब्न बतूता के ताक़ुब में किसका सफ़रनामा है? इब्न हिशाम में। अभी देखिए पिछले क्वेश्चन आया था, उसमें इसका जवाब भी आपको मिल जाता। आगे बताइएगा, जापान चलो जापान चलो किसका सफ़रनामा है जो कि निसाब में शामिल है? तो जवाब हो जाएगा मुश्तबा हुसैन। क्या जवाब हो जाएगा? मुश्तबा हुसैन। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीज़ें निसाब में इंक्लूड, जैसे खाके हैं, इंशाइयाँ हैं, अफसाने हैं, नावल है, दास्तान है, ड्रामे हैं, उनको हम किसी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमने जितने भी चीज़ें डिस्कस की हैं निसाब से रिलेटेड, यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलते हैं। इसलिए आपको इनको प्रिपेयर करना है, तैयार करना, चीज़ों को बार बार रिपीट करना है, क्योंकि रिपीटेशन से ही चीज़ें आपको कहीं ना कहीं याद होंगी। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन को उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, ताकि वो भी आपकी तरह से मुस्तफीद हो सकें। आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।